ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम सभी को। आप सबका युग गुरुवाणी में स्वागत है। आज हम वाणी के विविध आयाम के बारे में माता जी की अमृत वचन सुनेंगे। वाणी में छिपी है साधना की शक्ति। मधुर वाणी का चमत्कार माता जी के अमृत वचन से। क्या आपने कभी सोचा है कि एक शब्द किसी टूटे हुए मन को जीवन दे सकता है, और वही एक कटु वचन किसी का हृदय जीवन भर के लिए घायल कर सकता है। यदि वाणी में इतनी शक्ति है, तो क्या हमारी वाणी भी साधना का माध्यम बन सकती है? आज हम परमवंदनीय माता जी के अमृत वचनों से समझेंगे कि वाणी केवल बोलने का साधन नहीं, बल्कि आत्मा का दर्पण है। माता जी कहती है कि वाणी केवल ध्वनि नहीं है, यह हमारे विचारों, संस्कारों और आत्मा की अभिव्यक्ति है। मनुष्य के भीतर जैसा चिंतन चलता है, वैसी ही उसकी वाणी बनती है। इसलिए केवल शब्दों को नहीं, अपने भीतर को भी पवित्र बनाना आवश्यक है। माता जी बताती है कि मधुर वाणी निराश व्यक्ति में आशा जगा सकती है, क्रोधित मन को शांत कर सकती है, टूटे हुए संबंधों को जोड़ सकती है। लेकिन कटुवाणी दिलों में दूरियां पैदा करती है, विश्वास तोड़ देती है और जीवन भर के घाव छोड़ जाती है। इसलिए हमारे ऋषियों ने वाणी को भी तपस्या माना। बहुत लोग समझते हैं कि साधना केवल जप तप या पूजा है, लेकिन माता जी कहती है कि यदि हमारी वाणी में करुणा नहीं, यदि हमारे शब्दों में प्रेम नहीं, यदि व्यवहार में मधुरता नहीं, तो हमारी साधना अधूरी है। सच्ची साधना वही है जो वाणी, विचार और व्यवहार तीनों को बदल दे। माता जी एक अत्यंत सुंदर प्रसंग सुनाती है कि एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि भगवान प्रत्येक प्राणी में है। शिष्य ने इस वचन को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके वास्तविक अर्थ को नहीं समझा। एक दिन सामने से एक पागल हाथी आ रहा था। महावत बार बार चिल्ला रहा था, हटो रास्ता छोड़ दो, हटो रास्ता छोड़ दो। लेकिन शिष्य सोचने लगा, जब हाथी में भी भगवान है, तो मुझे क्यों हटना चाहिए? और वो वहीं खड़ा रहा। परिणाम यह हुआ कि हाथी ने उसे उठाकर दूर फेंक दिया। घायल होकर जब वह गुरु के पास पहुंचा, तो शिकायत की, गुरुदेव, आपने तो कहा था कि भगवान हर प्राणी में है। तो गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, हाथी में भगवान थे, लेकिन महावत में भी तो भगवान ही थे। तुमने भगवान की उस आवाज को क्यों नहीं सुना जो तुम्हें हटने के लिए कह रही थी? तो इस कथा से हमें ये समझ में आ रहा है कि ईश्वर केवल श्रद्धा का विषय नहीं है, विवेक का भी विषय है। हर परिस्थिति में ईश्वर की प्रेरणा को पहचानना ही आध्यात्मिकता है। माता जी कहती है कि जब मन पवित्र होगा, विचार निर्मल होंगे, जीवन संयमित होगा, तब हमारी वाणी अपने आप मंत्र बन जाती है। ऐसी वाणी केवल कानों तक नहीं पहुंचती, सीधे हृदय पर उतर जाती है। तो आज से हम लोग 5 संकल्प लेंगे कि बोलने से पहले सोचूंगा, क्या यह सत्य है? क्या इसके किसी का भला होगा? क्या मेरे शब्द प्रेम से भरे हैं? क्या मेरी वाणी किसी का उत्साह बढ़ा रही है? क्या मेरी वाणी मेरी साधना का प्रमाण है? माता जी हमें याद दिलाती है, वाणी केवल बोलने की कला नहीं, बल्कि आत्मनिर्माण की साधना है। जिस दिन हमारी वाणी में सत्य होगा, प्रेम होगा, करुणा होगी और आत्मीयता होगी, उसी दिन हमारी साधना शब्दों से आगे बढ़कर जीवन बन जाएगी। आइए आज हम संकल्प लेते हैं कि हम केवल मधुर बोलने का प्रयास नहीं करेंगे, बल्कि अपने भीतर ऐसी पवित्रता का विकसित करेंगे कि हमारी वाणी स्वयं प्रेरणा का स्रोत बन जाए। यही वाणी की साधना है, यही आत्मनिर्माण है, यही गुरु सत्ता का संदेश है। तो आइए हम सब मिलकर गायत्री मंत्र बोले, जिससे हमारी वाणी में पवित्रता आए और हमें विवेक का महत्व समझ में आए। गायत्री मंत्र में इतनी शक्ति है कि हमें विवेक का महत्व समझ में आता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव अर्पणमस्तु। अगर आपको यह गुरुवाणी चैनल अच्छा लग रहा है, सुनने में आपके हृदय को थोड़ा सा भी स्पर्श कर रहा है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करिए। सभी का बहुत बहुत आभार।